ने इससे पहले वाले लेक्चर में वन और ऑन टू दोनों फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट फिनिट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिनिट हैं, तो उस सेट में अगर वन है तो ऑन टू होगा। दो शर्तें थी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिनिट है और डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट है, तो ऑन वन है तो ऑन टू होगा और ऑन टू है तो वन होगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा, वन पढ़ा, फिर ऑन टू पढ़ा और वन और ऑन टू की ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर वन है तो ऑन टू होगा और ऑन टू है तो वन होगा। शर्त दो हैं, डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट हो और सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिनिट हो, निश्चित हो। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हम लोगों को इसी टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए, कंपोजिशन का मतलब एडिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, दो फंक्शनों को जोड़ना नहीं है, बल्कि दो फंक्शनों को लिंक्ड करना है। दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास कोई ना कोई अलजेब्रिक सिस्टम होगा और दोनों डिफाइंड होंगे किन्हीं दो सेटों में। जैसे यहाँ डेफिनेशन देखें इसकी, तो डेफिनेशन में हमने यहाँ लिख रखा है, आप भी नोट डाउन कर लें। लेट एफ ए टू बी, अगर ए से बी में कोई एक फंक्शन हमारा एफ है और जी एक अनदर फंक्शन है बी टू सी, एफ का डोमेन ए कोडोमेन बी, जी का डोमेन बी कोडोमेन सी, दो अलग अलग अलजेब्रिक सिस्टम है, दो अलग अलग फंक्शन है। बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बाय गॉफ is defined as the function of gof a to c। जब हम इन्हें कंपोजिट करेंगे तो हमारे पास जो यहां फंक्शन f का कोडोमेन और g का डोमेन एक ही है, तो हम इसे लिंक अप कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि यहां पर हमारा जो कोडोमेन है g में वही हमारा डोमेन हो, तो हम इसे लिंक अप कर सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गॉफ a टू सी, ए से सी में। गॉफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स। इसमें देखें अगर हम लोग, तो यहां पर सिर्फ ओ की जगह पर एक ब्रैकेट लगा दिया है हमने, तो ये दोनों फंक्शन हमें साफ साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं कि एफ एक्स अब हमारा जी के अंदर है, एफ एक्स जी के साथ एसोसिएट हो गया है, जी के साथ कंपोजिट हो गया है, तो ओ का मतलब ब्रैकेट है, ये हमें ध्यान रखना है। और फॉर एवरी प्रत्येक एक्स, जो प्रत्येक एक्स वैल्यू लेंगे, जो भी हम इसमें गॉफ में रखेंगे एक्स की जगह, वो सारे के सारे एक्स डोमेन ए के एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, दो फंक्शन है हमारे पास, एफ ए टू बी है और एक दूसरा फंक्शन है जी जो बी से सी में है। दोनों को लिंक करेंगे, गॉफ बनेगा। गॉफ एक्स में, गॉफ एक्स कहां से कहां तक होगा? गॉफ एक्स होगा हमारा ए से सी में, मतलब गॉफ का जो डोमेन होगा वो ए होगा और कोडोमेन होगा वो सी होगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ओ एफ गॉफ। ओ की जगह पर सिर्फ अपन को ब्रैकेट लगाना है, हम लोग सिर्फ एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये दोनों फंक्शन हमें अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स हमारा ए का एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। इसी को अगर हम लोग सर्किल डायग्राम से या डायग्राम के थ्रू देखें, तो यहां पर ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है कि ये डोमेन है हमारा एफ का, ये कोडोमेन है। हमने एक्स कोई वैल्यू डाली, तो इस फंक्शन में जो एफ ए टू बी है, ये इसको एफ एक्स बना देगा, और ये दूसरा वाला फंक्शन जो बी टू सी में है, ये इसे इसी एफ एक्स को जी एफ एक्स बना देगा, क्योंकि अब हमारा जो एफ एक्स है वो एक एलिमेंट का काम करेगा जी के लिए। जी के लिए ये डोमेन का अवयव है। अगर हम इन दोनों को लिंकअप कर कर एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम है गॉफ, वो डायरेक्ट ए से सी में होगा। मतलब सीधे सीधे हमारे दो मशीनरीज, एक एफ और जी, दोनों लिंकअप होंगी और एक्स सीधा सीधा बदलेगा जी एफ एक्स में।
इसको थोड़ा सा और दूसरे तरह से अगर हम समझें तो इसको दूसरे तरह से इस प्रकार देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बस ये ना समझें आप कैसे हमें जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड नहीं करना है बल्कि दो अलजेब्रिक सिस्टम्स को सिर्फ हमें लिंक करना है, कंपोजिट करना है। एफ हमारा ए से बी में एक फंक्शन है, जी हमारा बी से सी में एक फंक्शन है। सिंपली जब हम इसे दोनों को अटैच करेंगे तो ये गॉफ लिखा जाएगा और गॉफ होगा हमारा ए से सी में। इतनी सी बात है। ये कोई अलजेब्रिक सिस्टम होगा, ये कोई अलजेब्रिक सिस्टम होगा। जब हम गॉफ को डिफाइन करेंगे तो गॉफ को हम ऐसे लिखेंगे, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी। ओ को हटा देना है, सिर्फ एक ब्रैकेट लगाना है, एफ एक्स। यहां फॉर एवरी, प्रत्येक एक्स एक का एलिमेंट होगा, तो जो भी x होगा वो हमारा एक का एलिमेंट होगा। सिंपली अगर हम इसको देखें, जैसे हमारे पास दो मशीनरीज हैं, दोनों को जोड़कर हम एक मशीन बनाते हैं। एक मशीन क्या करती है, गल्ले को पीसती है और दूसरी मशीन उसको पैक करती है। जब हम इन दोनों मशीन्स को, अच्छा गल्ले से आटा बनाने वाली या मैदा बनाने वाली मशीन के अंदर फिट नहीं कर रहे हैं हम लोग, या इसके सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग रखते हुए सिर्फ कंपोजिट कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ हमने गल्ला पीसने वाली मशीन लगाई, यहाँ पैकिंग वाली मशीन लगाई। तो गल्ला जब हम डालेंगे तो पहली वाली मशीन का काम है पीसना, दूसरी वाली मशीन का काम है उसकी पैकिंग करना। और जब हमने दोनों को कंपोजिट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो गल्ला डालेंगे हम, पैकेट निकलेंगे। तो दोनों फंक्शंस को हम लोग इस तरह से अटैच करते हैं करेंगे, लेकिन सिंपली हमें जोड़ना नहीं है यहाँ फंक्शन। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे क्लियर करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक का 15 नंबर का एग्जाम्पल है, 15 एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखिए, हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f दिया हुआ है, इसका डोमेन सीधे सीधे सेट को लिख दिया गया है 2 3 4 5। f जो है 2 3 4 5 वाले सेट से 3 4 5 9 वाले सेट में एक फंक्शन है। एक g फंक्शन है, g फंक्शन हमारे पास 3 4 5 9 से 7 11 15 दूसरे सेट में। तो ये देखिए कॉमन है हमारे पास, f का कोडोमेन G का डोमेन है, सेम टू सेम। हम कंपोजिशन कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को जोड़ सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास कोई रूल तो यहाँ दिया नहीं है, अगर कोई रूल दिया हो तो हम लोग इसे उस रूल्स के अकॉर्डिंग डोमेन के एलिमेंट्स रखेंगे और कोडोमेन के एलिमेंट पाएंगे। यहाँ कोई रूल्स नहीं दिया है, सिर्फ हमको डिफाइन कर दिया है, तो हमें रूल्स की तरफ सोचने की आवश्यकता नहीं है। डिफाइन कर दिया है कि f में जब हम 2 रखते हैं तो ये 3 बनता है। कैसे बनता है ये मैटर नहीं है, 3 बनता है, हमारे सवाल में दिया है। f में हम 3 रखेंगे तो 4 बनेगा, f में हम 4 रखेंगे तब भी 5 बनेगा, और f में हम लोग 5 रखेंगे तब भी 5 बनेगा। g में हम 3 रखेंगे तो हमें g में चाहे हम 3 रख लें चाहे 4 रख लें हमको 7 मिलेगा। g में हम 5 रखें या 9 रखें हमको 11 मिलेगा। अब देखिए इन लोगों ने पूछा क्या है हमसे, फाइंड गॉफ, मतलब हमें इन दोनों फंक्शंस को कंपोजिट करना है, कंपोजिशन करना है दोनों फंक्शनों का, और हमें गॉफ निकालना है। हमने इसको डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं। डायग्राम में हमने ये हमारा डोमेन हो गया f का कोडोमेन हो गया, फिर ये g का डोमेन हो गया, और ये g का कोडोमेन हो गया। हमारा 2 इमेज कर रहा है किस पर, 3 पर, तो सीधे सीधे हमें एक एरो बना देना है कि 2 जो है 3 पर इमेज कर रहा है। अब आते हैं g में, g में 3 7 पर इमेज कर रहा है, तो g का 3 7 बना रहा है। इसके बाद आगे देखिए 3 हमारा f3 4 पर इमेज कर रहा है, f3 4 पर इमेज कर रहा है, और f3 4 पर इमेज कर रहा है। अब ये 4 देखते हैं 4 कहाँ इमेज कर रहा है, तो G4, क्योंकि G फंक्शन है, G4 ये 4 बदलेगा और क्या बनाएगा 7 बनाएगा। तो G जो 4 है हमारा इस G फंक्शन के थ्रू 7 पर इमेज कर रहा है। और आगे देखिए 4 भी हमारा f फंक्शन देखें हमारा 4 और 5, तो 4 भी हमारा किस पर इमेज करेगा, 4 और 5 दोनों 5 पर इमेज कर रहे हैं।
4 भी इमेज कर रहा है और 5 भी इमेज कर रहा है। अब जी पर देखते हैं हम लोग कि जी में हमारा 5 हमारा 11 पर इमेज कर रहा है और 9 भी हमारा 11 पर 9 भी हमारा यहाँ 11 पर इमेज कर रहा है। अब हम लोग गॉफ निकालते हैं भाई डायरेक्ट। जब हम लोग गॉफ निकालेंगे तो देखिए गॉफ क्या आने वाला है, गॉफ ऑफ 2 हमारा गॉफ ऑफ 2 देखिए कहां चेंज हो रहा है, 2 पहले फंक्शन f के जरिए 3 बना और 3 हमारा 7 बना, लेकिन जब हम 2 को डायरेक्टली देखेंगे पहले वाले डोमेन से यानी a से, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a से c में अगर देखेंगे तो 2 डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 7 में। 3 को देखिए गॉफ ऑफ 3 हमारा 4 में कन्वर्ट हो रहा है और 4 हमारा 7 में। तो फाइनली अगर हम डायरेक्ट a से c में देखें तो 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 7 में। तो 3 भी अपना कहां हो रहा है, 7 में कन्वर्ट हो रहा है। 4 को देखते हैं यहां, गॉफ ऑफ 4 हमारा 5 बना रहा है फंक्शन f और ये 5 यहां 11 में कन्वर्ट हो रहा है। तो गॉफ ऑफ 4 हमारा क्या बन रहा है, डायरेक्ट a से c में 4 डायरेक्टली 11 बन रहा है। 5 को देखिए 5 कन्वर्ट हो रहा है 5 में पहले फंक्शन के थ्रू, दूसरे फंक्शन के थ्रू 5 कन्वर्ट हो रहा है 11 में। तो 5 में कन्वर्ट हो रहा है और 5 11 में। तो जब हम गॉफ ऑफ 5 निकालेंगे तो गॉफ ऑफ 5 हमारा सीधा सीधा कन्वर्ट हो रहा है 11 में। ये हमारे पास, क्योंकि यहां पर हमारे पास डोमेन में जितने एलिमेंट थे उनकी सीधी सीधी इमेज थी, ये गॉफ ऑफ हमारे पास गॉफ ऑफ x आ गया। कंपोजिशन में सीधे सीधे हमें दो फंक्शनों को जोड़ देना होता है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपोजिशन में हमें फंक्शन को ऐड नहीं करना है, बल्कि फंक्शन को सीधे सीधे हम लोगों को लिंक अप करना है। जैसे एक फंक्शन हम लोग अगर यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले लें कि एक फंक्शन हमारे पास f(x) कुछ ऐसे डिफाइंड है x + 5, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, और एक g फंक्शन है हमारा, g हमारा डिफाइंड है x²। दोनों को हमें लिंक करना है और निकालना है गॉफ। गॉफ अपन लोगों को पॉइंट आउट करना है। तो देखिए सिंपली जब हमारे पास गॉफ दिया होगा, अच्छा इसमें डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो f हमारा a से b में है और g हमारा b से c में है। तो जब हम गॉफ ऑफ x निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, x एक हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल भी हमारा खुद का लिया हुआ वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब इस तरह के फंक्शन होंगे तो हम गॉफ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। GOF, जब हम लोग कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो कंपोजिशन में एक बात हम लोगों ने देखी थी, अगर हम GOF x लिखें तो इस O को हटाने पर सिंपली एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है हमें और fx आ जाएगा। सिंपली हमने एक ब्रैकेट लगा दिया O को हटाकर। अब देखिए आप fx आपका क्या है, fx है हमारा 5x + 5, रख देते हैं भाई fx की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा g के लिए डोमेन का एलिमेंट है। तो इस पूरे fx, अब fx कुछ भी हो सकता है, x + 5 है तो सीधा सीधा x + 5 उठा के रख लेना यहाँ। अब ये g फंक्शन क्या कर रहा है, अब g के अंदर जो x है हमारे पास वो x + 5 की शक्ल में है और g क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है। तो जब फाइनली g इसका स्क्वायर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा गॉफ ऑफ x। अच्छा इसी को हम लोग दूसरी तरह से भी कंपोजिट कर सकते हैं, पहले हमारा g हो और बाद में हमारा f हो। तो देखिए कैसे, फॉग, अगर हमसे ये कह देता है कि फॉग निकालिए तो फॉग ऑफ x भी सिंपली वही o की जगह ब्रैकेट लगा लेना है, o की जगह ब्रैकेट लगा लिया, gx लिख लिया। अब देखिए gx जो फंक्शन है हमारे पास,
gx क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा gx हमारे f के लिए डोमेन का एक एलिमेंट है, तो हम यहां पर लिख लेंगे f, gx की जगह लिख दिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर। अब ये f क्या करता है, f के अंदर जो भी आइटम होगा f उसको क्या करेगा, ऐसे लिख देगा। f के पास जो भी आइटम होता है उसमें वो 5 जोड़ देता है। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो जब हमारा इस फंक्शन में हम एक्स स्क्वायर एक्स की जगह डालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये कोई भी रूल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि गॉफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होते। हाँ, कभी किसी स्पेशल केस में ये बराबर हो जाए, लेकिन इन जनरल ये बराबर नहीं होते।